2 तारीख का दिन, इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 2 अक्टूबर के दिन इस बार सुंदर योग बन रहा है, विजयदशमी का योग बन रहा है। और ऐसे में ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको कोई साइडलाइन करने का प्रयास कर सकता है, और कई बातें लोगों की जो है वो आपके मन को थोड़ा सा दुख दे सकती है, और वो आपके लिए थोड़ा ध्यान रखने वाली बात दिखाई देती है। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपको कुछ ना कुछ शुक्र नीति, चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप थोड़े से साइड लाइन कर दिए जाए। सम्मान पर कुछ ना कुछ दाग लगने के योग बनी बनी बातों में बनता दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हो सके तो अपराजिता इस दिन का पूजन करने का शास्त्र में नियम है। और कई बार क्या होता है, हमारे ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कुछ इत्यादि कई अलग समस्या भी जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि देखिए इन दिनों शनि महाराज का जो योग चल रहा है, चाहे वो सूर्य के साथ चाहे वो मंगल के साथ, वो कहीं ना कहीं उपद्रव करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। विजयदशमी एक ऐसा दिन है जिस दिन छोटा सा एक उपाय आपकी बहुत सारी समस्याओं को निदान दे सकता है। अपराजिता एक बहुत सुंदर पेड़ होता है, बेल की तरह चलता है और शंख के समान नीले रंग के उसमें पुष्प भी आते हैं, और भगवती महालक्ष्मी का साक्षात उसमें स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु के पूजन के लिए ये पुष्प सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन जो आश्विन मास की दशमी तिथि, शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराजिता का पूजन करने से एक तो विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं। यदि कोर्ट केस कोई चल रहा है तो कहा जाता है कि इस दिन विजयदशमी का पूजन करने के उपरांत यदि अपराजिता के पुष्पों को पूजन करने के बाद सिद्ध कर कर, अपराजिता मंत्र से सिद्ध कर यदि रख लिया जाए, और तो कहा जाए, और उसको कभी भी कोई कोर्ट केस इत्यादि हो उसको अपने पर्स इत्यादि में रख के ले जाया जाए तो वो विजय प्राप्ति के अद्भुत योग दे देते हैं। तो इस चीज़ को खास तौर पे उपयोग करना चाहिए। अपराजिता का पूजन इस दिन अवश्य करें। थोड़े से पंचोपचार पूजन, चावल, धूप इत्यादि, दीप इत्यादि ले जाकर आप जहाँ अपराजिता का पेड़ लगा हो आपके घर में, वहाँ उसका पूजन कर लीजिए। और इस दिन यदि घर में नहीं लगा है पेड़ तो पहले बीज ला के रख लीजिए। इस दिन अवश्य उनको अपने घर में रोपित करने का प्रयास करें। उस भूमि को पूजन कर कर अच्छा जल इत्यादि, खाद इत्यादि डालकर उसको रोपित करने का प्रयास करें। जल्दी बेल निकलेगी और भगवती महालक्ष्मी कृपा करने का योग भी बनेगा। विजयदशमी के दिन शमी का पूजन करने का भी शास्त्र में नियम है। शमी का पेड़ विशेष तौर पर शनि के साथ संबंध रखते हैं, और कहा जाता है शनि को मनाओ सदा सुख को पाओ। तो इस दिन विजयदशमी के दिन विशेष तौर पर शास्त्र में वर्णित है कि शमी के पेड़ को किसी देवस्थल में जाकर रोपित कर दें, या उस पेड़ की किसी भी जगह में लगा हो तो उसका पूजन भी शास्त्र विधि के अनुसार से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनि को कंट्रोल करने के लिए, शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए ये बड़ा सिद्ध उपाय शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि इस दिन पान के पत्ते में शमी के पत्तों को लपेट कर हनुमान जी को अर्पित कर देना चाहिए।